सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अली अकबर हल्दिया से। आज का टॉपिक है सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग क्लब। मेरा इस वेबिनार का नेम है सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग क्लब। सो आप सबको स्वागत है इस वेबिनार में कि लाइव में हर सक्सेसफुल लोग बुक्स रीडिंग करते हैं पर डे। आप किसी भी एक सक्सेसफुल लोग के बारे में बायोग्राफी पढ़िए, चाहे वो कितना भी धनी है, या कोई स्पिरिचुअल लीडर है, या कोई राजनीतिक लीडर है, या कोई गुरु है, बाबा है, या कोई भी है जो सक्सेस है, उनको हर रोज बुक्स का एक दो पन्ना पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे तो आपका उम्र घट जाएगा, आपका जो स्ट्रेस एंजाइटी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है दूर चला जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इन्होंने लिखा है, इस बुक्स का ऑथर है। एटॉमिक हैबिट्स दिखाई दे रहा है आपको? एटॉमिक हैबिट्स। शो शुरू करते हैं, 8:30 तक चलेगा। एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेते हैं, ठीक है ना? इससे भी बढ़िया होगा। परिचय, इस बुक का पहला पन्ना पढ़ रहा हूँ। परिचय। मेरी कहानी, लेखक बता रहा है, ऑथर बता रहा है। हाई स्कूल के मेरे दूसरे वर्ष का अंतिम दिन था। ऑथर कह रहा है, हाई स्कूल के मेरे दूसरे वर्ष का अंतिम दिन था। अचानक मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट तेजी से पड़ा। जो टेनिस बेसबॉल होता है, खेल रहा था, अचानक ऐसे आके हाथ लग गया। हुआ यह था कि मेरे सहपाठी ने पूरी ताकत से प्रहार किया था। उनका जो फ्रेंड्स लोग था, तो एक साथ खेल रहा था, तो बॉल को ऐसे मारने गया, तो पूरा बैट बैट जो है वो उस पार चला गया, लेखक की यहाँ से लग गया। लेकिन बैट उसके हाथों से फिसल गया। ये उड़कर मेरी तरफ आया और ठीक मेरी आंखों के बीच टकराया। जैसे बॉल मारने गया उनका जो फ्रेंड्स है, तो बैट जो है वो लेखक के आंखों में आके लग गई। मुझे प्रहार के बल की कोई स्मृति नहीं है। जब लग गया उस टाइम उनको और कुछ नहीं याद याद नहीं था। प्लीज एक मिनट में लिखूंगा, आप कर देते हैं। सो तुरंत ही प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मेरे मस्तिष्क का नर्म उत्तर में उत, उत्तक मेरी खोपड़ी के अंदर टकराया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मेरे मस्तिष्क का नर्म ऊतक नर्म ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर टकराया।
इतना गहरा था चोट। तुरंत ही मेरे दिमाग में सूजन की लहर दौड़ दौड़ गई। एक ही बल में मेरी नाक टूट गई थी। मेरी खोपड़ी में बहुत से फ्रैक्चर हो गए थे और मेरी आंखों के खांचे भी अस्त व्यस्त हो गई थी। जब मैंने अपनी आंखों आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद करने के लिए दौड़ रहे थे। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अपने कपड़ों पर लाल धब्बे दिखी लाल धब्बे दिखे। मेरे एक सहपाठी ने अपनी शर्ट उतारकर मुझे दे दी। खून की धार रोकने के लिए मैंने वह शर्ट वह शर्ट अपनी टूटी नाक पर लगा ली। मैं सदमे सदमे में था और चकरा चकरा रहा था। मुझे दरअसल पता ही नहीं था कि मुझे कितनी गंभीर चोट लगी है। मेरे टीचर ने मेरे कंधे पर अपनी बाह रखी बाह रखी और हम पैदल पैदल ही नर्स के ऑफिस की तरफ जाने लगे, जो काफी दूर था। मैदान के पार, पहाड़ी से नीचे और स्कूल के अंदर बहुत से हाथ मेरे बगल वाले किस्से को सहारा दे रहे थे और मुझे सीधे खड़ा रखने में मदद कर रहे थे। हम धीरे धीरे नर्स के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक एक मिनट महत्वपूर्ण था। जब हम नर्स के ऑफिस में पहुंचे तो उसने मुझसे कोई सवाल पूछे। कौन सा साल चल रहा है? मैंने जवाब दिया 1998। दरअसल 2002 चल रहा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन। सही जवाब जॉर्ज सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? उह, आह, मैं अटक गया और 10 सेकंड तक अटका रहा। बैठी बैठी मैंने आखिरकार कहा और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मुझे अपनी ही माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए थे। ये आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क की तेजी से बढ़ती सूजन को संभाल नहीं सकता था। इसलिए एम्बुलेंस आने से पहले पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्थानीय अस्पताल ले जाया ले जाया गया। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद मेरे शरीर की गतिविधियां बंद होने लगी।
मुझे सूख मुझे थूक निगलने और सांस लेने जैसे बुनियादी काम करने में भी काफी मुश्किल आने लगी। तभी मुझे उस दिन का अकड़न का पहला दोहरा पड़ा। फिर मेरी सांस पूरी तरह रुक गए। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे आक, ऑक्सीजन 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 दी और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि स्थानीय अस्पताल इस स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह नहीं संभाल सकता। उन्होंने एक टेलीफा उन्होंने एक टेलीकॉप टेलीकॉप्टर बुलवाया हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि मुझे सिनसिनार ताकि मुझे सिनसिनाटी के ज्यादा बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके। मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर इम, ज, इमरजेंसी इमरजेंसी रूप में दरवाजों से बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर सड़क के पार रख र- खड़ा था। उबड़ खाबड़ फुटपाथ पर स्ट्रेचर आवाज कर रही थी। जब एक नर्स मुझे धोखा धोखा रही थी और दूसरी नर्स पंप से पंप से मुझे सांस दे रही थी। कुछ ही पल पहले मेरी माँ अस्पताल आ गई थी और वे भी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गए चढ़ गई। मैं बेहोश था और अपने दम पर सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वे पूरी यात्रा में मेरा हाथ थामे रही। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी तो पिताजी घर पर मेरे भाई बहन से मिलने और उन्हें ये खबर देने गए। उन्होंने अपनी आंसुओं पर काबू करते हुए मेरी बहन को बताया कि वे उस रात उसकी 8वें ग्रेड की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं पाएगी हो पाएंगे। फिर उन्होंने मेरे भाई बहनों को परिवार वालों और मित्रों के हवाले किया। इसके बाद वे कार से मेरे और माँ के पास सिनसिनाटी पहुँचे। जब माँ और मैं अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों 20 डॉक्टरों और नर्सों की टीम हेलीपैड पर तेजी से आई और मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर ट्रामा यूनिट ट्रामा यूनिट के अंदर ले गए। इस समय तक मेरे मस्तिष्क की सूजन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि मुझे ट्रॉमा के बाद वाले अकड़न के दौरे लभा लगातार पड़ रहे थे। मेरी टूटी हड्डियों के सही करने की
जरूरत थी, लेकिन मैं आप ऑपरेशन कराने की स्थिति में नहीं था। एक और अकड़न के दौरे दौरे के बाद, जो उस दिन मेरा तीसरा था, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टरों ने मुझे दवा देकर बेहोश कर दिया बेहोश कर दिया और वेंटिलेटर होगा, वेंटिलेटर पर रख दिया। मेरे माता पिता के लिए यह अस्पताल अजनबी नहीं था। 10 साल पहले भी वे इसी अस्पताल में आए थे। जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया हो गया था। उस वक्त मैं 5 साल का था और मेरा भाई केवल 6 महीने का था। अंत सुखद रहा था, क्योंकि 2.5 साल के 2.5 साल के कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी उपचार, साइनल और स्पाइनल स्पाइनल टॉप्स टॉप्स और बोन मो, मोरो बोन मेरो बायोप्सी के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार खुद स्वस्थ और कौन कौन कौनसर मुक्त कौनसर मुक्त हो कैंसर मुक्त होकर अस्पताल से बाहर निकल आए। अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता को फिर उसी पुरानी जगह पर आना पड़ा था। बस सं, संताल अलग अलग। जब मैं कोमा में चला गया तो अस्पताल वालों ने मेरे माता पिता को ढाढ़स बंधाने के लिए एक पादरी और समाज सेवक को बुलाया। ये वही पादरी थे जो उनसे 1 दशक पहले शाम को मिले थे। जब माता पिता को मेरी बहन के कैंसर का पता चला था, जब जब दिन रात में बदला, तब मशीन मशीनों मशीने मुझे जीवित रखे हुए थी। मेरे माता पिता अस्पताल के गद्दे पर बेचैनी से सोए। एक पल वे थकान से चूर होकर आंख बंद कर लेते थे। अगले ही पल वे चिंता के भार आंखें खोल देते थे। मेरी माँ ने मुझे बात मुझे बाद में बताया, यह मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक थी। म्यूजिक बना गया, बदलने लगता है। मेरी सेहत में सुधार। सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांस इतनी सही हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने का
निर्णय लिया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने की क्षमता सूंघने की क्षमता खत्म हो गई थी। हो गई थी। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने का क्षमता खत्म हो गई थी। एक नर्स ने मुझे सूंघने की शक्ति की जांच करने का तरीका बताया कि मैं नाक सुड़कने के बाद एप्पल जूस बॉक्स को सूंघो। मेरे सूंघने का एहसास तो लौट आया, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि मेरी नाक सुड़कने से मेरी के छा- आँख के खांचों के फ्रैक्चर में हवा घुस गए, जिससे बाई मेरी बाई आँख बाहर निकल आई। मेरी आँख की वाल सं, संकेट से बाहर निकल आई। पलक और आँख को मस्तिष्क से जोड़ने वाली आप, ऑप्टिक नर्व की वजह से वो ये जैसे तैसे जगह पर बनी रही। नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि हवा बाहर निकलने पर मेरी आंख धीरे धीरे सही जगह पर लौट जाएगी, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा। मेरी सर्जरी एक सप्ताह बाद होती थी, जिससे मुझे ठीक होने का अति अतिरिक्त समय मिल रहा था। मैं इस तरह दिख रहा था मानो किसी बाकी किसी बॉक्सिंग में बॉक्सिंग बॉक्सिंग मैच में मेरी थोड़ी ठीक चमक जमकर धुलाई हुई हो, लेकिन मेरे खराब होलिये के बावजूद अस्पताल वालों ने मुझे घर भेजने की अनुमति दे दी। जब मैं घर लौटा तो मेरी नाक टूटी हुई थी, चेहरे के आधा दर्जन फ्रैक्चर थे और एक फूली हुई बाई आंख थी। अगले कुछ महीने मुश्किल मुश्किल थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे जीवन की हर चीज ठहर गई हो। कोई हफ्तों तक मुझे डबल विजन की समस्या रही। मैं सीधे नहीं देख सकता था। इसमें 1 महीने से ज्यादा समय लग गया, लेकिन मेरी आंख की बाल अंततः अपनी सामान्य जगह पर लौट आई। अकड़न के दौरों
और दृष्टि की समस्याओं की वजह से मैं 8 महीने तक कार नहीं चला पाया। फिजिकल थेरेपी में मैंने एक सीधे लाइन में चलने जैसे बुनियादी मोटर पेट 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 नट्स का अभ्यास किया। मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपनी चोट के कारण निराश नहीं होऊंगा, लेकिन कोई पल पैसे भी रहते थे कोई पल ऐसे भी रहते थे जब मैं निराश और अभिमोत अभिमोत महसूस करता था। मुझे कितनी दूर जाना था, इस बात का दर्द भरा एहसास मुझे तब हुआ जब मैं 1 साल बाद बेसबॉल के मैदान में लौटा। बेसबॉल हमेशा मेरे जीवन का काफी बड़ा हिस्सा रहा था। मेरे डैडी सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेले थे और मेरा सपना भी पेशेवर बेसबॉल खेलना था। रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन के महीनों बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश वही थी कि मैं दोबारा बेसबॉल के मैदान में उतरूं। लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी अम, सुचारू नहीं थी। जब सीजन आगे बढ़ा तो मैं वार्सिटी बेसबॉल टीम से अलग होने वाला इकलौता जूनियर था। मुझे जूनियर वार्सिटी में सेकंड ईयर ईयर बालों के साथ खेलने के लिए भेजा गया। मैं 4 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहा था और जिसने इसमें इतना ज्यादा समय और प्रयास लगाया था उसके लिए ये पदावनति अपमानजनक थी। जब ये हुआ वह पल मुझे आज भी स्पष्टता से याद है। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और बद बद बदहवासी में रेडियो पर किसी ऐसे गाने की तलाश करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। 1 साल की आत्म संख्या के बाद मैं सीनियर के रूप में वर्सिटी टीम में पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मैं शायद ही कभी मैदान में पहुंच पाया। मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल की 11 इनिंग्स खेली। एक गेम से बमुश्किल यादा मेरे उदासीन हाई स्कूल करियर के बावजूद मुझे जब भी यकीन था कि मैं एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था कि अगर परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। निर्णायक मोड़ मेरी चोट के 2 साल बाद आया जब अ, मैंने डेनिस
डेनिसन यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। वह नई जगह पर नई शुरुआत थी और वही वह जगह थी जहां मुझे पहली बार छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चला। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही तक। अगला सेशन में आप सभी को मैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पन्ना 15 पन्ना से शुरू करेंगे। सो आप सभी ने मेरे को इतना टाइम देकर सुना, समझा, इसलिए आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। सो हैव ए नाइस डे।